चरण 2 की एक्सरसाइज नंबर 128 और 129 करेंगे आज। समुद्री कानून, समुद्र ये लिखते हैं, कानून कहाँ से काट दो तो भी कानून, अगर अकेले बनाना है ऐसे समुद्री कानून। संहिता बंद, सहता और बद्ध, हाँ। जरूरत का सब चिन्ह है हमारा, जरूर, जरूरी, जरूरत। हल नहीं निकाला जा सकता, हल नहीं निकाला जा सका है, हल नहीं निकाला जा सका है। और सकता तो ताका हुक लगा देना। स्वीकार का सब चिन्ह याद है, स्वरूप स्वीकार। अंतर में छा तो अंतरिक्ष, दुनिया हम पूरा लिख लेंगे, चाहे धन दुन में या ऐसे भी लिख सकते हो। जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी में पॉइंट तो दारियां और डैश लगा देंगे तो दारियों, अभी दारियों आ रहा है। नियम, नियमन, नियमित, नियमावली, निम्नलिखित, न्याय शास्त्री, न्याय शास्त्री, न्याय शास्त्रियों। राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्र बनाया, यहाँ लगाया, संस्था लगा दिया, बिंदी लगा दी, राष्ट्रीय संस्था। अंदाजा, अंदाजा हम पूरा लिखते हैं, अन में दाजा तो अंदाजा, ना को छोटा कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, नतीजा। अंदाजा और नतीजा। चुनौतियों, चुनौती बहुवचन लगा दिया तो चुनौतियों। मिलकर, विचार में सा तो विचार विमर्श, ये चाहे ये वाला चार बनाना और चाहे विचार में ये सा लगा लेना तो भी विचार विमर्श। सामना करने के लिए, साम करने के लिए, सामना का सब चिन्ह है वैसे ही है, अगर करने के लिए जोड़ेंगे तो ना को हटा देंगे। उल्लंघन, देखो ला बनाया, सिर्फ ना यहीं पे लगा दो और अंक की बिंदी, उल्लंघन हो गया। उल्लेखन, उल्लेखनीय, उल्लेखन, उल्लेखनीय, उल्लंघन, अउल्लिखित। ला में सिर्फ ना लगाए, अंक की बिंदी लगा दी उल्लंघन के लिए। उत्तर बताइए, ता को बड़ा करके उत्तर। पुरानी प्रणाली, कौन सी प्रणाली, धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक पूरा लिख लेंगे, कर्तव्य। अनुशासन, अनु में शासन तो अनुशासन। पैदा करना होगा, पैदा करना होगा। गैर और जरूर, जरूरी का सब चिन्ह है तो क्या लिखा है ये, गैर जरूरी। नैतिक बल, ना छोटा किया, का लगा दिया और बल, नैतिक बल। मान्यता, मान्यताएं या मान्यताओं, अगर अकेले मान्यता लिखना है तो या यहाँ पे लगा देते हैं। मान्यताएं लिखना है तो या बहुवचन बाद में नहीं लगाएंगे, सेकंड थर्ड प्लेस पे लगा दिया तो हो गया मान्यताएं या मान्यता अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। भागीदारी, भागी में दार तो भागीदार, ई निकाल दिया तो भागीदारी। मुकदमेबाजी पूरा लिखेंगे, मुकदमे और वाजी, वाजी से बाजी बना दो, मुकदमेबाजी। न्याय को पड़ा से काट देंगे तो मनोरंजन, मनोरंजन। शौकिया तौर पर, अच्छा देखो ये शौकिया लिखा है, लिखा है ना, अच्छा अब देखो इसको क्या करेंगे, बड़ा शौकिया तौर और पर लगा दिया ऐसे में तो क्या पढ़ेंगे, शौकिया तौर पर, बड़ा कर देते तो तर लग गया। गिरफ्त, गिरफ्तारी, इसका फ्रेजेस है, गिरफ्तार और गिरफ्तारी। लेकिन गिरफ्तार नहीं है, ये गिरफ्त है, यहाँ पे गिरफ्तार का ये है, गिरफ्त पूरा लिखेंगे, ये गिरफ्त, गिरफ्तार, गिरफ्तारी, गिरफ्त। पाबंदी, छोटा वाला पा और बंद कर दिया, पाबंदियों। उल्लंघन बताई दिया है। वकीलों इस्तेमाल, व में कील तो वकील, बहुवचन लगा दिया वकीलों। इस्तेमाल तो इस्तेमाल। तोड़ने वालों, तोड़ने वालों, काटो ना काटो तब भी पढ़ लेंगे, तोड़ने वालों ना तोड़ने वालों। न्यायाधीशों, न्यायाधीश बहुवचन लगा दिया तो न्यायाधीश।
दिशो, भूल भुलैया, कट द लाइन बनाया हमने, भूल और भूल में या तो भुलैया, भूल भुलैया। जिसको ये बनाना हो वो भी बना सकता है, भूल भुलैया। मौजूद, मौजूदा, मौजूद या मौजूदा, आ की मात्रा लगा दिया, मौजूदा। अच्छा, मौजूदा तौर पे भी आता है एक बार, तो क्या करेंगे? हाँ, मौजूदा तौर पर। न्यायपालिका, न्यायपालिका। लंबी लड़ाई, लाला लंबा का सब चिन्ह है, लंबी और लड़ाई। कतराता है, कतराता है। अनुरोध करता हूं, अनुरोध करता हूं। उपाय, कारगर उपाय, कारगर और पाए से काट दो तो क्या पढ़ेंगे? कारगर उपाय। सेवा के लिए, एक साल लिख लूंगी, सेवा बनाया के लिए, सेवा के लिए। ये हो गए हमारे 128 के वर्ड। एक बार पढ़ लो वर्ड पूरे, इसके बाद 129 के वर्ड लिख लो, एक साथ बोल देंगे। क्या चीज? टकरार, टा को छोटा करो, हाँ, टकरार। टकराव लिखती हो ना, टकराव, टकरार है तो तक में रार लगा दे बेटा। तक बनाया, सब चिन्ह रार लगा दिया तो तकरार हो गया, ठीक है। टक्कर लिखते हैं लेकिन तो ये लिखते हैं, टा बनाया पूरा कर, टक्कर, तो टक्कर से क्या पढ़ लेते हैं हम? टक्कर, टक्कर, टकराव है ना, और टकराव ये भी लिख सकते हैं, चाहे जो लिख लो, इन दोनों में कोई भी लिख लो, टा छोटा करके या ये। भारतीय समाज, बहुभाषी समाज, बहुभाषी समाज। अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग, अच्छा अल्पसंख्यक हम यही लिखते हैं ना, अल्पसंख्यक। भाषाई अलग लिख लीजिए यहाँ पे, नहीं तो नहीं, भाषाई और वर्ग, हाँ भाषाई वर्ग एक साथ भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है ये? मधुर संबंध, मधुर संबंध। कौन संबंध है ये? अच्छा, अल्पसंख्यक ये लिख गया, तो आप बताओ जरा ये क्या लिखा है? बहुसंख्यक, बहुसंख्यक। एक में धिक तो एकाधिक, और एक में धिकार तो सम में वय, समन्वय। अगर जिस जो ना पढ़ पाए ना भी बना सकता है। समन्वय मतलब समन्वय। पंक्ति, पंक्ति पूरा लिख लेंगे, पा का ता और अंकी बिंदी ऐसे, पंक्ति। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सूत्र, ये सूत्र भी है और सुधार भी है, बिल्कुल सही। संप्रेषणीयता, संप्रेषणीयता। विज्ञापनों, अरे भाई, वाक्यांश, वाक्य लिखते हैं, इसमें सा लगा दिया, क्या पढ़ेंगे? वाक्यांश। अच्छा ये लगा लो बच्चा, वाक्यांश सही है, हाँ। वाक्यांश मतलब वाक्यांश, परखा जा सकता है। शब्दकोश, शब्दकोश। अर्थ दिया गया है, अच्छा अर्थ हम ये लिखते हैं ना, दिया गया, ऐसे काट दीजिए, दिया गया है। एकताबद्ध, एकता को बाद से काट दीजिए। अभिन्नता, अभिन्नता। समुदाय, समुदाय, लोक समुदाय। तात्पर्य यह है कि, स्वीकारते, स्वीकार का तो सब चिन्ह है लेकिन स्वीकारते लिखते तो ये लिखते, स्वीकार में थे, स्वीकारते से। संचालित, विश्लेषण, विशेषण, विशेष में ना, विशेष में ना,
विशेषण। अस्त में त्वा, अस्तित्व। प्रति के सबचिन्ह मेंष्ठा, प्रतिष्ठा। भूमिका, अहम भूमिका, अहम भूमिका। अलग अलग, अलग का सबचिन्ह अलग, अलावा, अलबत्ता, तो अलग अलग ये लिख लेंगे। बहुत संस्कृत का वर्ड है ना। सांस्कृतिक, ये संस्कृत है, ये सांस्कृतिक है। धार्मिक, माँ छोटा जिसका बनता है वो ये लिखेगा, नहीं तो धार्मिक पूरा लिखेगा। आक्रमणों, माँ को छोटा करके का पढ़ लेते हैं। आक्रमणों, आक्रमणों। केवल का सबचिन्ह याद है, काला कल फर्स्ट प्लेस पे, केवल सेकंड प्लेस पे। कुछ, कौन, कुछ। मनोरंजन ने भी बता ही दिया है। आ में बादी तो आबादी, आ में जादी तो आजादी। आ में परिचित, अपरिचित। गुलाम, भारतवासियों। साहित्य, जब किसी के साथ साहित्य जोड़ते हैं तो सही का गोला लगा लेते हैं, मीट में लगता है, वैसे सही ये पूरा बनाएंगे। भारत में सी निकाल देते हैं, भारतवासियों नहीं, भारत में वासी, भारतवासी तो ना, भारतवासियों है, ऐसे ही पढ़ेंगे भारतवासियों। ठीक है। गहरा हो गया है, क्या हो गया है? गहरा हो गया है, गहरा हो गया है। समन्वय बताई दिया। उड़न परियों, उड़न परियों। क्या हो गया? सांस्कृतिक हमले। अच्छा, टिक कट जरूर लगा देना, नहीं तो पढ़ नहीं पा, रन पढ़ लोगे। परियों है ना, तो कट लगा देना, चाहे पहले लगाना हो तो पहले लगा दो। उड़न परियों। गिरफ्त अभी बताया दिया है। मजबूत, सांस्कृतिक हमले, आसमान, आक्रमण, परिचित, अपरिचित, रहन सहन। देखिए और कोई वर्ड है जो पूछना है आप लोगों को? गरिमा, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? सबनम, दिव्या, कुछ किसी बच्चे को कुछ पूछना है? क्या चीज बेटा? कुटुंबकम ये बनाओ। का छोटा और अम्बकम, कुटुंब, ये बनाते हैं कुटुंब, ये है कुटुंबकम। कुटुंबकम, कम वाला सबसे लगा दिया इसमें। क्या पढ़ेंगे? कम, कुटुंबकम। उत्कृष्ट पूरा ऐसे बनेगा। उत में कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्टता लिखना है तो ये लिख लीजिए, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता। प्रभावोत्पाद तुम ये बना, पादक, प्रभावोत्पाद, अप्रभावोत्पादक ये बनाओ, ये ज़्यादा इजी बनेगा। बना ये भी सकते हो पा को छोटा करके, लेकिन ये बनाइए, ये ज़्यादा बेस्ट है। प्रभावोत्पादक क्या वर्ड है? और ये बनाएंगे प्रभाव में ताका हो पादक। क्या चीज? आदित्य, अद्वितीय। क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बेटा? अद्वितीय ये लिखेंगे, अद्वितीय, अद्वितीय ये लिखेंगे। स्टार्ट। सभापति महोदय, अभी तक समुद्री कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संहिताबद्ध करने की जरूरत का कोई ऐसा पूर्ण हल नहीं निकाला जा सका है जो सबको स्वीकार हो। हम पहले से ही अंतरिक्ष में दुनिया के भिन्न राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि न्यायशास्त्रियों को 2 अंतर्राष्ट्रीय और 1 राष्ट्रीय संस्था अगले 15 वर्षों में इंसान की ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाने और सन 2001 में
न्याय की व्यवस्था के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आपस में मिलकर विचार विमर्श कर रही है। इसका एकमात्र उत्तर यह मालूम होता है कि हम न्याय की अपनी उस पुरानी प्रणाली पर फिर से लौट जाएं, जिसमें सामाजिक और नैतिक आदर्शों को पवित्र माना जाता है और उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। हर आदमी इन कानूनों का पालन करना अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानता था। आज वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति के कारण धर्म का प्रभाव कम हो गया है, इसलिए समाज को इन बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा और नई मान्यताएं तथा आत्म अनुशासन पैदा करना होगा। लोगों को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली पर से गैर जरूरी भार को कम किया जा सके और व्यक्ति स्वयं भी उसमें भागीदार बने। जैसा कि प्राचीन धर्म अर्थात नैतिक बल के जरिए होता था, मुकदमेबाजी अब एक मनोरंजन जैसा कार्य बन गया है। कभी कभी सिर्फ शौकिया तौर पर और कभी कभी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए लोग मुकदमेबाजी करते हैं। कभी कभी कानून और कानूनी पाबंदियों के उल्लंघन के लिए अदालतों का सहारा लेना एक सुरक्षित साधन माना जाता है। अगर कानूनी क्षेत्र का इस्तेमाल वकीलों और कानून तोड़ने वालों के लिए एक उत्तर और लाभकारी साधन बनकर रह जाता है, तो इससे भ्रांति पैदा हो जाएगी और कानून का ध्येय ही खत्म हो जाएगा। न्यायाधीशों और वकीलों से अनुरोध है कि वे अपनी जिम्मेदारियों की ऊंची भावना से मौजूद कानून प्रणाली की भूल-भुलैया पर विचार करें, जिनके कारण न्याय का मूल आधार ही नष्ट हो रहा हो और न्यायपालिका को सामाजिक उन्नति के एक साधन के रूप में मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय ढूंढ निकालें। आज आम आदमी अदालत में जाने के विचार से ही कतराता है। उसे यकीन है कि अदालत का मतलब है कि बहुत महंगी और लंबी लड़ाई जो शायद उसके जीवन में ख़त्म हो या ना हो। हमेशा ही समय पर न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है। कानून में देरी का रोग न्याय व्यवस्था को ही खाए जा रहा है। मैं इस सम्मेलन में आए संसार के प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों से अनुरोध करता हूँ कि वे कानूनी देरी से निपटने, कानूनों को सरल बनाने और आम आदमी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कारगर उपाय खोजें, क्योंकि कानून आदमी की सेवा के लिए होते हैं। महोदय, भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध हैं। अतः यहाँ बहुभाषिता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता रहता है और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तत्वों का समन्वय कर वह अपना
कार्य आसान कर लेता है। औरू टिकट दीजिए। और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित, संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता की शक्ति का उपयोग किया जाता है। विचार, भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभावोत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापनों की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने में सर्वाधिक कारगर होती है और हुई भी है। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभावोत्पादकता को विज्ञापन मिले, सुर मेरा तुम्हारा में परखा जा सकता है। समन्वय, राष्ट्रीय एकता, इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वह है समन्वय, विरोध का अभाव, राष्ट्र वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ एकताबद्ध हो। एकता, अभिन्नता, भाषाई समन्वय से तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है वैसी एकता जैसी जिसे राष्ट्रीय समुदाय एक दूसरे के प्रति अभिन्न होने के भाव से संचालित करे। एकता में राष्ट्रीय विशेषण लगना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देता है और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहम हो जाती है और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है। आज भारत पर एक साथ एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं। ये आक्रमण आबादी के भी हैं और आर्थिक भी, सांस्कृतिक भी हैं, धार्मिक भी, शिक्षा साहित्य पर भी है और रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी। इन आक्रमणों में कुछ परोक्ष है तो कुछ प्रत्यक्ष। कुछ आक्रमणों से केवल सरकार अवगत है और केवल कुछ का आम आदमी को भी पता है। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है, जिनसे वह परिचित या अपरिचित है, वे हैं संस्कृति, साहित्य, रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे हैं आक्रमण। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है। उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिम देशों की उड़न परियां जो सांस्कृतिक हमले भी कर रही हैं, भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाएगी।